बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेजीउल्लाह फिरासत आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। खराब मौशी सूरत हाल पर हुकूमत आखिरकार होश में आई। वजीर आजम की सतह में आला सतह की मीटिंग। नितिन गडकरी ने माना मुल्क बहरान से दो चार है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2.5 फी लीटर की कमी। मरकज की ख्वाहिश पर बीजेपी रियासतों ने भी टैक्स घटाए, कई जगह ₹5 की कमी। शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट, रुपया और लुढ़का। अपोजिशन ने कहा फ्यूल की कीमतों में कमी काफी नहीं है, मुल्क में मौशी इमरजेंसी की सूरत हाल है। तेल की कीमतों में इजाफा ट्रंप की पॉलिसियों का नतीजा है, व्लादिमीर पुतिन ने लगाया इल्जाम। ईरान पाबंदियों को शिकस्त देते हुए अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारेगा, फौजी तकरीब से खामनाई का खिताब। पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान में सुधार नहीं आ सकता, अमेरिका में शाह महमूद कुरैशी का दो टोक बयान। इंडोनेशिया में इमदादी सरगर्मियां जारी, लूटमार रोकने के लिए फौज तैनात, शरपसंदों को गोली मारने का हुक्म। पुतिन 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे, जुमे को सालाना बातचीत में हिस्सा लेंगे, कई समझौतों पर दस्तखत होंगे। हिंदुस्तान ने 7 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार के हवाले कर दिया। अठारह साला पृथ्वी शॉ ने पहले ही टेस्ट में सेंचुरी ठोक दी, वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की बेहतरीन शुरुआत। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में बेतहाशा इजाफा, रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट और दूसरे मौशी मसाइल पर तनकीदों का सामना करने वाली हुकूमत ने जुमेरात को आनन फानन पेट्रोलियम कीमतों पर ₹2.5 की कमी कर दी और रियासतों से भी टैक्स घटाने की अपील की, जिसके बाद बाज रियासतों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹5 की कमी हुई। शेयर मार्केट्स में भी मंदी का रुझान जारी रहा। मौशी महाज पर नाकामी के दरमियान दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिसमें मौशी सूरत हाल का जायजा लिया गया और इस बात पर गौर किया गया कि आगे सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2.5 फी लीटर की कमी का ऐलान किया। इसके लिए एक्साइज ड्यूटी में फी लीटर ₹1.5 की कमी की गई और ऑयल कंपनियों से कहा गया कि वो ₹1 का नुकसान उठाएं। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कमी से सरकारी आमदनी पर 10,500 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने रियासतों से कहा कि वो इतनी ही रकम का वैट और सेल्स टैक्स कम करें। हालिया अरसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपनी अब तक की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई। जेटली ने कहा कि तेल की आलमी कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और चारशंबे को यह कीमत $86 फी बैरल हो गई। महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर कहा कि उनकी हुकूमत ने पेट्रोल पर ₹2.5 की राहत देने का ऐलान किया। इस तरह रियासत में पेट्रोल ₹5 सस्ता हो गया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने ट्विटर पर इसी तरह का ऐलान किया और कहा कि दोनों फ्यूल्स यानी पेट्रोल और डीजल पर ₹2.5 की कमी की जाएगी, जिसके साथ ही जुमला कमी ₹5 हो जाएगी। झारखंड के चीफ मिनिस्टर रघुवर दास ने भी ऐसा ही ऐलान किया। छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा ने भी मरकजी हुकूमत की तरह कदम उठाया और वहां भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹5 की कमी हुई। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ने, जो फाइनेंस के वजीर हैं, न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि बाद जरूरी कार्रवाइयों के बाद फैसला किया जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 800 पॉइंट्स की गिरावट आई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी भारी गिरावट आई, जिसके साथ ही वो 10,599 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 74 के साथ एक नई पस्ती पर पहुंच गई।
शेयर मार्केट्स में गिरावट के दौरान एक मरकजी वजीर ने माना कि मुल्क एक मौशी बहरान से दो चार है, जिसकी वजह तेल का इंपोर्ट है। जुमेरात को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में, जैसे कि हमने बताया, भारी गिरावट आई। हिंदुस्तान दुनिया में तेल का तीसरा बड़ा इंपोर्टर है और वो अपने तेल की जरूरियात का 80% हिस्सा बैरूनी मुल्कों से हासिल करता है। हालिया अरसे में तेल की कीमतों में इजाफे के दौरान रुपए की कदर में भारी गिरावट आई। पता चला है कि वजीर फाइनेंस अरुण जेटली, वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सदर अमित शाह और दूसरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में एक मीटिंग की और मौशी सूरत हाल पर बातचीत की। अपोजिशन पार्टी ने मुल्क की मौशी सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा है कि मईशत बदहाली का शिकार है और मुल्क में मौशी इमरजेंसी लगी हुई है। कांग्रेस ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बारे में कहा कि यह कदम गहरे जख्म पर बैंडेड लगाने जैसा है और हुकूमत अवाम के गुस्से को देखते हुए इस तरह का पैनिक रिएक्शन दे रही है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ₹1.5 की राहत काफी नहीं है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि मोदी हुकूमत फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹10 का इजाफा कर चुकी है और आज सिर्फ ₹2.5 की कमी की गई है। ये एक फरेब है। मरकजी हुकूमत को कम से कम ₹10 फी लीटर की कमी करनी चाहिए थी। अब वक्त हो गया इंटरनेशनल न्यूज का। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियां ईरानी मईशत से ज्यादा कमजोर हैं और ईरानी कौम एक बार फिर इन पाबंदियों को शिकस्त देते हुए अमरीका के मुंह पर तमाचा मारेगी। खामनाई ने दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी फौज और नीम फौजी दस्तों से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों की शिकस्त अमरीका की शिकस्त होगी। दुश्मन चाहता है कि ईरानी कौम को एक ऐसे मोड़ पर ले जाए जहां से आगे का कोई रास्ता ना हो और इस नजरिए पर यकीन रखने वाले ईरानी मुल्क के गद्दार हैं कि ईरान को अमेरिका के आगे झुक जाना चाहिए और इसके सिवा कोई दूसरा हल नहीं है। खामनाई ने कहा कि वो मुल्क में ऐसा होने नहीं देंगे। खामनाई ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूरोप के बाज़ लीडर से कहा कि ईरानी निज़ाम 2-3 महीने में टूट फूट जाएगा, लेकिन ऐसे तबसरे कोई नई बात नहीं है। तकरीबन 40 साल से इस्लामी जमहूरिया ईरान ने हर गुजरते वक्त के साथ मजबूती हासिल की है। खामनाई ने कहा कि ईरान के अवाम को एक हसास और नाजुक वक्त का सामना है। इस तकरीर को सरकारी टेलीविजन पर दिखाया गया जब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील का फैसला वापस लिया है। दोनों मुल्कों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। इस दौरान ईरानी रियाल की कदर में काफी गिरावट आई। अमरीकी ओहदेदारों का कहना है कि 4 नवंबर से ईरान के ऑयल सेक्टर को निशाना बनाते हुए सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। खामनाई ने कहा कि अल्लाह के फजल से हम इन पाबंदियों को शिकस्त देंगे। ईरान ने उसकी सरगर्मियों के बारे में नाटो की तशवीश को गैर जरूरी करार दिया है। ईरान ने कहा कि नाटो को इसके बजाय अमेरिका की यकतरफा और खतरनाक पॉलिसियों के बारे में फिक्र करना चाहिए जो आलमी समझौतों को तोड़ रहा है। इससे पहले नाटो चीफ जेम्स स्टॉल्टनबर्ग ने ब्रुसेल्स में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि ईरान मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम मुतासर करने की सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। उन्होंने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में फिक्रमंदी का इजहार किया और इसके जवाब में ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि ईरान ने मिडल ईस्ट में आईएसआईएस जैसे दहशतगर्द ग्रुपों का सफाया करने में अहम रोल अदा किया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि वाशिंगटन ईरान के साथ 1955 के एक समझौते को खत्म कर रहा है। हाल ही में इंसाफ की आलमी अदालत ने अमेरिका से कहा था कि वो ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाएं जिनसे इंसानी जरूरतें मुतासर हो रही हैं। पॉम्पियो ने मीडिया से बातचीत करते हुए ईरान के साथ 1955 के दोस्ती समझौते को खत्म करने का ऐलान किया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अहवाज शहर में दहशतगर्द हमले का बदला लेने के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कार्रवाई की तारीफ की और कहा कि इस्लामी जमहूरिया दहशतगर्दी की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा। हसन रूहानी ने एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हम उन दहशतगर्दों और उनके आकाओं का मुकाबला करेंगे और उन्हें शिकस्त देंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तेल की आलमी कीमतों में इजाफा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का नतीजा है जो ईरान और वेनेजुएला जैसे तेल पैदा करने वाले बड़े मुल्कों को निशाना बना रहा है। मॉस्को में एनर्जी वीक फोरम से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि ट्रंप शिकायत कर रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें इसकी वजह मालूम करने के लिए आईना देखना चाहिए। इंडोनेशिया में जलजले और सुनामी से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। 6 दिन बाद भी इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रहे हैं। इस जलजले में कम से कम 1424 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की गई। जलजले की वजह से पालू टाउन का एयरपोर्ट तबाह हो गया। कई बैरूनी मुल्क इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान कई जगह जरूरी सामान की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से लूटमार के वाकयात पेश आए हैं। लूटमार को रोकने के लिए फौज को तैनात कर दिया गया और सिपाहियों से कहा गया कि वो लुटेरों को जरूरत पड़ने पर गोली मार दें।
तुर्की में सऊदी अरब के एक नाराज जर्नलिस्ट के लापता होने से एक तनाज़ा पैदा हो गया। इस्तांबुल में सऊदी अरब के कॉन्सुलेट ने कहा कि जमाल खशोगी कॉन्सुलेट से बाहर निकलने के बाद लापता है। दूसरी तरफ तुर्क ओहदेदारों का कहना है कि वो अभी सऊदी कॉन्सुलेट में। खशोगी एक जर्नलिस्ट हैं और वो सऊदी अरब और वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों पर सख्त तनकीदें करते रहे हैं। वो कई साल से अमरीका में रहते थे। इस वाक़े से तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात और ख़राब हो सकते हैं। पहले से ही कतर मसले पर दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों में खटास पैदा हो गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा कि काउंसलेट 59 साल खशोगी के बारे में कुछ नहीं जानता। इराक ने बसरा की गड़बड़ में ईरान के रोल को रद्द कर दिया है। इराक की वजारत खारजा ने कहा कि इराक में ऐसी कोई फौजी तंजीमें, ग्रुप्स या फोर्सेस नहीं हैं जो मुल्क से बाहर से हुक्म हासिल करती हैं, चाहे ईरान हो या कोई दूसरा मुल्क। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान अहमद नहजूब ने यह बात कही। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि इराक में अमेरिकी ओहदेदारों को धमकियों के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने इस इल्जाम को दोहराया कि ईरान अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों को फैला रहा है। सऊदी अरब के शाह सलमान ने इराक के नए वजीर आजम आदिल अब्दुल महदी से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें मुबारकबाद दी। शाह सलमान ने उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि उनके दौर में इराक के अवाम की तरक्की और खुशहाली आएगी। इस मौके पर आदिल अब्दुल महदी ने शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दोनों मुल्कों के बीच मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने से इत्तेफाक किया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शेजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। खराब मौशी सूरत हाल पर हुकूमत आखिरकार होश में आई। वजीर आजम की सतह में आला सतह की मीटिंग। नितिन गडकरी ने माना मुल्क बहरान से दो चार है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹2.5 फी लीटर की कमी। मरकज की ख्वाहिश पर बीजेपी रियासतों ने भी टैक्स घटाए। कई जगह ₹5 की कमी। शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट। रुपया और लुढ़का। अपोजिशन ने कहा फ्यूल की कीमतों में कमी काफी नहीं है। मुल्क में मौशी इमरजेंसी की सूरत हाल है। तेल की कीमतों में इजाफा ट्रंप की पॉलिसियों का नतीजा है। व्लादिमीर पुतिन ने लगाया इल्जाम। ईरान पाबंदियों को शिकस्त देते हुए अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारेगा। फौजी तकरीब से खामनाई का खिताब। पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान में सुधार नहीं आ सकता। अमेरिका में शाह महमूद कुरैशी का दो टोक बयान। इंडोनेशिया में इमदादी सरगर्मियां जारी। लूटमार रोकने के लिए फौज तैनात। शरपसंदों को गोली मारने का हुक्म। पुतिन 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। जुमे को सालाना बातचीत में हिस्सा लेंगे। कई समझौतों पर दस्तखत होंगे। हिंदुस्तान ने 7 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार के हवाले कर दिया। अठारह साला पृथ्वी शॉ ने पहले ही टेस्ट में सेंचुरी ठोक दी। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की बेहतरीन शुरुआत। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इस्राएली फौज ने गाजा के करीब एक मुजाहरे में हिस्सा लेने वाले एक फलस्तीनी बच्चे को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाक़या एरीज बॉर्डर क्रॉसिंग पर पेश आया। इस बच्चे को, जिसकी उम्र 15 साल बताई गई है, जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इस फलस्तीनी बच्चे की पहचान अहमद समीर की हैसियत से की गई है। इस कार्रवाई में 24 फलस्तीनी जख्मी हुए।
मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक की बीवी पर करप्शन के कई इल्जामात लगाए गए हैं। रूसिया मंसूर को इस सिलसिले में अदालत में पेश किया गया। एंटी करप्शन कमीशन ने 4 शुबे को उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्होंने हिरासत में रात गुजारी। नजीब रज़ाक की बीवी ने इल्जामात कबूल करने से इनकार कर दिया। सरकारी वकीलों ने कहा है कि उनकी जमानत की रकम $2.4 मिलियन मुकर्रर की जानी चाहिए और उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे संगीन इल्जामात हैं। नेदरलैंड्स ने कहा है कि उसने रशिया के हैकिंग अटैक को रोक दिया। इस मामले पर नेदरलैंड्स और रशिया के दरमियान तनाव पैदा हो गया है। नेदरलैंड्स ने कहा कि उसने रशिया के 4 एजेंट्स को मुल्क से बाहर कर दिया। इससे पहले बरतानिया ने रशिया की हुकूमत पर साइबर अटैक का इल्जाम लगाया। नेदरलैंड्स की वजीर दिफा ने हेग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रशिया पर इल्जामात लगाए। नेदरलैंड्स के ओहदेदारों ने कहा कि उन्होंने केमिकल हथियारों के खिलाफ काम करने वाले इदारे OPCW के खिलाफ साजिश पर रशिया के 4 एजेंट्स को मुल्क से बाहर कर दिया। नेदरलैंड्स के ओहदेदारों ने इल्जाम लगाया कि रशिया ने MH17 हवाई जहाज वाक़े की तहकीकात को भी मुतासर करने की कोशिश की। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो अगले हफ्ते चाइना का दौरा करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब तिजारती मामलात और साउथ चाइना के इलाके के बारे में अमेरिका और चाइना के दरमियान काफी तनाव पाया जाता है। चाइना की वजारत खारजा ने ऐलान किया कि माइक पॉम्पियो आपसी और आलमी मसाइल पर बातचीत के लिए पीर को बीजिंग पहुंचेंगे। इस बारे में और तफसीलात नहीं बताई गई। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसराइल का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना होगा। एंजेला मर्केल ने यरूशलेम यूनिवर्सिटी में खिताब किया। उन्होंने कहा कि जर्मनी और इसराइल दोनों का ख्याल है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना चाहिए। इसराइली मीडिया में एंजेला मर्केल के हवाले से कहा गया कि सीरिया में ईरान की मौजूदगी की वजह से इसराइल को ईरान से खतरा बढ़ गया है। उन्होंने निशानदेही की गोलान पहाड़ियों के करीब ईरानी सिपाही जमा है। एंजेला मर्केल ने इस मौके पर इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और कई आलमी मसाइल पर बातचीत की। पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका को यह बात बता दी गई है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में हम आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका को यह बात बता दी गई है कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने यह बात कही। कुरैशी ने 2 टोक लफ्जों में कहा कि अगर अफगानिस्तान में पेशरफ्त करना है तो अमेरिका को पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना होगा। हिंदुस्तान की हुकूमत ने 7 रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार के हवाले कर दिया है, जिन्हें 2012 में गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मणिपुर की एक बॉर्डर पोस्ट पर उन्हें म्यांमार के हवाले किया गया। इससे कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करने से रोकने के लिए एक दरखास्त रद्द कर दी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अबूजा सिंह ने बताया कि उन्हें मणिपुर पुलिस और आसाम पुलिस के ओहदेदारों की मौजूदगी में दोपहर 1:30 बजे म्यांमार के ओहदेदारों के हवाले किया गया। इससे पहले एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की और कहा कि हुकूमत को इन रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क से बाहर करने से रोका जाए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इन 7 रोहिंग्यों को जरूरी कागजात के बगैर सफर करने का मुजरिम करार दिया गया है और म्यांमार ने ये बात मानी है कि ये लोग म्यांमार के शहरी हैं। इन रोहिंग्यों को 2012 में आसाम के सिलचर में गिरफ्तार किया गया था। म्यांमार की फौज और मकामी बुद्धिस्टों की ज्यादतियों की वजह से हजारों रोहिंग्या मुसलमान राखीन रियासत से फरार हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि बांग्लादेश में कोई 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजी रह रहे हैं। इनमें से कई हिंदुस्तान भी आ गए। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना है कि मुल्क में कोई 40,000 रोहिंग्या रेफ्यूजी रहते हैं। हुकूमत का कहना है कि इन रोहिंग्यों से जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं, मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। वो 19वीं इंडिया रशिया सालाना छुट्टी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इस दौरे के दौरान पुतिन जुमे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ डेलीगेशन सतह की बातचीत करेंगे। दोनों लीडर्स कई इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत करेंगे और कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। रशिया के सदर इंडिया रशिया बिजनेस समिट से भी खिताब करेंगे और बासलाहियत बच्चों के ग्रुप से खिताब करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ताल्लुक से एक समझौते पर दस्तखत होंगे। हालांकि अमेरिका ने इस समझौते पर एतराज किया है। हिंदुस्तान इस समझौते की सूरत में पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। पुतिन राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे। ICICI बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चंदा कोचर ने फौरी असर के साथ इस्तीफा दे दिया है। बैंक ने कहा कि बोर्ड ने उनकी दरखास्त कबूल कर ली है, लेकिन इससे बोर्ड की सरगर्मियां मुतासर नहीं होंगी। बोर्ड ने फैसला किया कि संदीप बख्शी को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया जाए। उनका टर्म 5 साल का होगा, लेकिन
اس کے لیے بعض منظوریاں باقی ہیں۔ اس اعلان کے بعد ICICI بینک کے شیئرز کی قیمت میں کچھ اضافہ ہوا۔ جون کے مہینے میں چندا کوچر نے رخصت پر جانے کا اعلان کیا تھا، جن کے خلاف مفادات کے ٹکراؤ کے الزامات لگائے گئے تھے۔ کرکٹ 18 سالہ پرتھوی شا نے اسکول کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ میں دھوم مچانے کے بعد اپنے پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں سینچری بنا دی۔ ہندوستانی بیٹسمینوں کے شاندار مظاہرے کی بدولت ویسٹ انڈیز کے خلاف راجکوٹ میں پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ہندوستان کا اسکور 4 وکٹ پر 364 ہو گیا۔ پرتھوی شا ٹیسٹ سینچری بنانے والے دوسرے سب سے کم عمر ہندوستانی بنے۔ وہ پہلے ہی میچ میں سینچری بنانے والے چوتھے بیٹسمین بن گئے ہیں۔ انہوں نے 99 گیندوں میں اپنی سینچری پوری کی اور چھٹیشور پجارا کے ساتھ 206 رن کی پارٹنرشپ کی۔ پجارا 86 پر آؤٹ ہوئے۔ بعد میں پرتھوی شا کی اننگز 134 پر ختم ہوئی۔ کپتان وراٹ کوہلی نے 72 رنز بنائے، ان کے ساتھ پنت 17 پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ اجنکیا رہانے نے 41 رنز بنائے۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کو پولینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف میچوں کے لیے ٹیم سے نکال دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف ایک عورت نے ریپ کے الزامات لگائے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ 2009 میں لاس ویگس کے ایک ہوٹل میں پیش آیا۔ ریپ کے الزامات کے بعد رونالڈو کو کوچ کی طرف سے اور فٹ بال فیڈریشن کے صدر کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ نومبر میں رونالڈو کو کھلانا بہتر نہیں ہوگا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ خراب معاشی صورتحال پر حکومت آخر کار ہوش میں آئی۔ وزیر اعظم کی سطح میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ۔ نتن گڈکری نے مانا ملک بحران سے دوچار ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 2.5 روپے فی لیٹر کی کمی۔ مرکز کی خواہش پر BJP ریاستوں نے بھی ٹیکس گھٹائے، کئی جگہ 5 روپے کی کمی۔ شیئر مارکیٹس میں بھاری گراوٹ، روپیہ اور لڑکا۔ اپوزیشن نے کہا فیول کی قیمتوں میں کمی کافی نہیں ہے، ملک میں معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ٹرمپ کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، ولادیمیر پوٹین نے لگایا الزام۔ ایران پابندیوں کو شکست دیتے ہوئے امریکہ کے منہ پر تماچا مارے گا، فوجی تقریب سے خامنائی کا خطاب۔ پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں سدھار نہیں آ سکتا، امریکہ میں شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک بیان۔ انڈونیشیا میں امدادی سرگرمیاں جاری، لوٹ مار روکنے کے لیے فوج تعینات، شرپسندوں کو گولی مارنے کا حکم۔ پوٹین 2 دن کے دورے پر دہلی پہنچے، جمعے کو سالانہ بات چیت میں حصہ لیں گے، کئی سمجھوتوں پر دستخط ہوں گے۔ ہندوستان نے 7 روہنگیا مسلمانوں کو میانمار کے حوالے کر دیا۔ اٹھارہ سالہ پرتھوی شا نے پہلے ہی ٹیسٹ میں سینچری ٹھوک دی، ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیم انڈیا کی بہترین شروعات۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔